हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, आपके घर पे भी सब अच्छा होगा। माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। और ओबीजी जो थे अपन पढ़ रहे थे, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप भी मेरे हिसाब से इंटरेस्ट लेके ही पढ़ रहे होंगे इसको। मज़ा भी आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, अगर सही तरीके से पढ़ रहे होंगे मन लगा के तो, ठीक है। तो इसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को अपन वापस लेके आए हैं अपना मास्टर्स नर्सिंग क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका होस्ट, जो आप मानना चाहे आप मान सकते हो, गुलजार, ठीक है। और अपन पढ़ रहे थे अपने मास्टर्स नर्सिंग क्लासेस में ओबीजी। तो मास्टर्स नर्सिंग क्लासेस में आपका फिर से एक बार सबका स्वागत है, ठीक है। जिसने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। जिससे जो है आपको नई जो क्लासेस आती रहेंगी उसका नोटिफिकेशन जो टाइम पे मिलता रहे, कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं हो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि ओबीजी जो है अपना नोट सेट 6 से पहले अपने को क्लियर करना है, कंप्लीट करना है और इस तरीके से क्लियर करना है कि ओबीजी से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो उसके लिए जरूरी है कि आप हर एक क्लास को, हर एक पॉइंट को उसके अच्छे से डीपली क्या करो, उसको समझो, ठीक है। हर एक पॉइंट को आप देखो यहाँ पे और उस पॉइंट को अच्छे से समझो और उसके हिसाब से आपका जो है आंसर हो पाएगा, ठीक है। और आपका ओबीजी जो है अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गारंटी लेता हूँ कि आपका ओबीजी जो है अच्छे से अच्छे, ज्यादा मतलब इतने अच्छे लेवल से या इतने सिंपल तरीके से कोई भी क्लियर नहीं करवा पाएगा, ठीक है। इतने सिंपल और इतने जो चीजें अपने एग्जाम में आती है, ठीक है, जो चीजें अपने एग्जाम में आती हैं वो चीजें मैं आपको यहाँ पे दूंगा। ऐसा अननेसेसरी नहीं दूंगा कि जो चीज एग्जाम में नहीं आ रही बहुत हाई लेवल का मैं आपको कंटेंट दे दूं और वो आपके किसी काम का ना रहे, ठीक है। तो वो चीजें अपन यहाँ पे नहीं बात करेंगे, ठीक है। अपन वही चीजें बात करेंगे जो अपने एग्जाम में आती है, क्योंकि जो एग्जाम में आता है वो ही पढ़ना है, तभी अपना सिलेक्शन होएगा। अगर जो एग्जाम में नहीं आता उसको आप पढ़ लो तो उसका मतलब इतना नहीं रह जाता, ठीक है। नॉलेज लो, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम आपका फोकस है, तो आपको वो चीजें पढ़नी चाहिए जो एग्जाम में आती है, ठीक है। चलो, तो अपन ने देखो कल पढ़ा था जेनाइटल ऑर्गन्स, फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स की अपन ने बात करी थी। सबसे पहले अपन ने देखा था एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और उसके बाद अपन ने स्टार्ट किए थे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में अपन ने बात कर ली थी वेजाइना की। अपन ने बात की थी किसकी? वेजाइना की। वेजाइना क्या होता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का अपन उसको रिपीट कर देते हैं कल वाले को। वेजाइना जो होती है एक फाइब्रोमस्कुलर शीट होती है। क्या होती है? फाइब्रोमस्कुलर शीट होती, सॉरी, फाइब्रोमस्कुलर कैनाल शीट की बनी हुई होती है, फाइब्रोमस्कुलर शीट की बनी हुई होती है, ठीक है। तो और इसकी पीएच कैसी होती है? एसिडिक। पीएच कैसी होती है? एसिडिक। कितनी बताई थी पीएच? 3.8 टू 4.5। वेजाइना की पीएच कितनी बताई थी? 3.8 टू 4.5। एसिडिक क्यों होती है? कारण बताया था आपको, नॉर्मल फ्लोरा की प्रेजेंस के कारण। कौन सा नॉर्मल फ्लोरा? डिओडरलिन बेसिलाई। कौन सा? डिओडरलिन बेसिलाई। तो डिओडरलिन बेसिलाई जो कि एक लैक्टोबेसिलाई फैमिली का फ्लोरा है, उसके प्रेजेंस के कारण वेजाइना की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है। देखो अपनी वेजाइना के अंदर जो है एक अपना क्या होता है कि जो स्टोरेज फॉर्म होती है ग्लूकोज की, जिसको अपन ग्लाइकोजन बोलते हैं, उसका क्या होता है? स्टोरेज होता है। वेजाइना भी जो एक मसल की बनी हुई है, तो वहां पे भी क्या होता है? अपना ग्लाइकोजन जो होता है उसका स्टोरेज होता है। तो वो ग्लाइकोजन जो स्टोर है उसको ये डिओडरलिन बेसिलाई तोड़ता है और तोड़ने के कारण क्या बनता है? उससे एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। वेजाइना के अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। ग्लाइकोजन जो है टूटता है किससे? डिओडरलिन बेसिलाई से, जो कि वेजाइना का नॉर्मल फ्लोरा है। तो जब ग्लाइकोजन टूटता है डिओडरलिन बेसिलाई से, तो एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बन रहा है? एसिड, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जो बन रहा है वो उसके नेचर को क्या करा देता है? एसिडिक बना देता है। दूसरी बात, वेजाइना का जो एसिडिक पीएच है, जो एसिडिक नेचर है, ये कब होता है? रिप्रोडक्टिव एज में, या फिर अपन बोल सकते हैं जो चाइल्ड बियरिंग जो एज होती है उस दौरान जो वेजाइना की पीएच होती है वो क्या होती है? एसिडिक होती है, ठीक है। चाइल्ड बियरिंग एज 15 साल से 45 साल के बीच की जो एज होती है, यहाँ पे मेनार के स्टार्ट होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल और 45 की एज पे आते आते मेनोपॉज हो जाता है। तो ये जो 30 साल का पीरियड है, ये जो 30 साल का पीरियड है, इसको अपन बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज या फिर चाइल्ड बियरिंग एज। तो इस दौरान जो होती है फीमेल की वेजाइना की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है। जब मेनार के नहीं आया था, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया, उससे पहले एल्कलाइन या बेसिक होती है, ठीक है, या न्यूट्रल होती है।
ठीक है। ये और या फिर बोल सकते हैं अपन कि मेनोपॉज आने के बाद में जो है उसकी वेजाइना की जो पीएच है वो न्यूट्रल या एल्कलाइन हो जाती है। ठीक है। तो चाइल्ड बियरिंग एज या जो रिप्रोडक्टिव एज है, इस टाइम पे फीमेल की जो वेजाइना है उसकी जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। अब देखो इस दौरान, इस ड्यूरेशन में, जो चाइल्ड बियरिंग एज है, इस ड्यूरेशन में कुछ टाइम, कब, जब ओवुलेशन होता है उस टाइम पे वेजाइना की पीएच जो हो जाती है वो एल्कलाइन हो जाती है। ओवुलेशन के टाइम पे, ओवुलेशन मतलब ओवम का रिलीज होना, ड्यूरिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन के टाइम पे वेजाइना की जो पीएच है वो कैसी हो जाती है, बेसिक या एल्कलाइन हो जाती है। बेसिक क्या हो जाती है, एल्कलाइन हो जाती है। बेसिक या एल्कलाइन किसके कारण, दो चीजों, तीन चीजों के कारण। एक तो एलएच बढ़ जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है और बार्थोलिन ग्लैंड के सिक्रेशन बढ़ जाते हैं। तो ये तीन चीजें हैं, इनके कारण जो है वेजाइना की जो पीएच होती है वो ओवुलेशन के टाइम पे क्या हो जाती है, बेसिक या एल्कलाइन हो जाती है। बेसिक या एल्कलाइन हो जाती है। क्यों होती है, इसका कारण ये होता है कि जब ओवुलेशन होता है और जब फर्टिलाइजेशन होता है, सॉरी, जब कोइटस एक्ट होता है उस टाइम पे जो स्पर्म हो वो वेजाइना के थ्रू ही क्या जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं और वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। तो अगर वेजाइना की जो पीएच है अगर एसिडिक होगी तो स्पर्म जो है वो एसिडिक नेचर के प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव नहीं होते हैं। ठीक है। एसिडिक जैसे ही नेचर में जाएंगे वो मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नेक्रोस हो जाते हैं। ठीक है। तो स्पर्म नेक्रोस नहीं हो, वेजाइना में स्पर्म जो है वो नेक्रोस नहीं हो, डेड नहीं हो, और इजीली कहाँ पहुंच जाए, अपने फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाए और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाती है, वेजाइना की पीएच जो है वो ओवुलेशन के टाइम पे एल्कलाइन या बेसिक हो जाती है। जैसे ही ओवुलेशन का टाइम निकलता है, ठीक है, वापस से जैसे जैसे एलएच का लेवल डाउन होगा, एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होगा, ऑटोमेटिक जो है वो क्या हो जाती है, वापस से एसिडिक हो जाती है। तो इस तरीके से जो है वेजाइना की पीएच होती है। ठीक है। वेजाइना की लेंथ अपन ने बात की थी। लेंथ दो तरीके से देखते हैं अपन, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर 7 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर 9 सेंटीमीटर। एंटीरियर 7 सेंटीमीटर और पोस्टीरियर 9 सेंटीमीटर। बोल सकते हो ये आप कि ये जो है वेजाइना ये एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स को क्या कर रही है, कम्युनिकेट करती है। एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स को कम्युनिकेट करती है। ठीक है। उसके अलावा इसका काम क्या था, फीटस का एक्सपल्शन करने के लिए था, कोइटस एक्ट के लिए था, और उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सपल्शन के लिए था। ठीक है। तो ये हो गई अपनी बात वेजाइना की। कल जो अपने लास्ट क्लास थी अपना, उसका ये क्या है, एक छोटी सी समरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। ठीक है। आज जो अपन बात करेंगे, आप रेडी हो आगे पढ़ने के लिए। देखो आज जो अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे यूट्रस की। ठीक है। पहले अपन ने वेजाइना की बात कर ली, अब अपन बात करेंगे यूट्रस की। यूट्रस, यूट्रस हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गर्भाशय। हिंदी में क्या बोलते हैं, जीएनएम वाले बच्चे क्या बोलेंगे इसको, गर्भाशय। ठीक है। यूट्रस या गर्भाशय। ठीक है। सबसे सिंपल बात, एक होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये। ठीक है। होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर देखो कैसी होती है। ये हो गया यूट्रस। ठीक है। ये हो गया यूट्रस। इधर इसके क्या जुड़ जाती है, फेलोपियन ट्यूब जुड़ जाती है, इधर से ओवेरी आ जाती है, और इधर से सर्विक्स वेजाइना आ जाती है। ये सर्विक्स पार्ट हो गया, ये वेजाइना का स्थमस हो गया, और ये हो गया बॉडी, बॉडी कैविटी। ये हो गया फंडस, ये हो गया फंडस। देखो बेसिकली क्या है, खाली है, बीच में से क्या है, ये
खाली है, खोखला जिसको हम बोलते हैं, खाली है, खोखला है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, होलो। होलो का मतलब होता है खोखला, ठीक है। तो ये क्या है, होलो स्ट्रक्चर है। किसकी बनी हुई है, मसल्स की बनी हुई है, इसलिए इसको बोल दिया गया है मस्कुलर। तो होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये। तो यूट्रस क्या हो गया, सबसे सिंपल मीनिंग बोलेंगे इसको, होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये। अंदर से खोखली होती है और मसल्स की बनी हुई होती है। क्लियर इतनी बात, होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर। देखो दो वर्ड काम में लिए जाते हैं यूट्रस के लिए, दो वर्ड काम में लिए जाते हैं, हिस्टेरो एंड मेट्रा। हिस्टेरो एंड मेट्रा, ये दोनों वर्ड भी जो है यूट्रस के लिए ही काम में लिए जाते हैं। देखो आपने सुना होगा इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेट्राइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस का अगर इन्फ्लामेशन होता है, यूट्रस का इन्फ्लामेशन होता है, जैसे मान लो पेनक्रियाज होता है अपना, पेनक्रियाज का अगर इन्फ्लामेशन होता है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटाइटिस बोल देते हैं, ठीक है। पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पेनक्रियाटाइटिस। तो यूट्रस का इन्फ्लामेशन होगा तो क्या बोलोगे, यूट्राइटिस? नहीं, यूट्राइटिस नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, मेट्राइटिस। क्या बोला जाएगा, मेट्राइटिस। तो इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस, मेट्राइटिस। क्लियर, इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस, मेट्राइटिस, क्योंकि थोड़ा सा अलग वर्ड है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको कंफ्यूज नहीं होना। यूट्रस का इन्फ्लामेशन मेट्राइटिस, यूट्रस का इन्फ्लेमेशन मेट्राइटिस। दूसरा वर्ड आपने देखा होगा, यूट्रस का रिमूवल कर दिया जाता है। यूट्रस का क्या कर दिया जाता है, जैसे ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है या कोई और कैंसरस कंडीशन वगैरह कुछ भी होती है, ठीक है, यूट्राइन प्रोलैप्स की कंडीशन आती है, तो उन कंडीशंस में क्या कर दिया जाता है, यूट्रस को जो है बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब यूट्रस का रिमूवल कर दिया जाता है। तो जब यूट्रस का रिमूवल होता है तो उस रिमूवल के लिए एक टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है, जिसको अपन बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी हिस्टेरेक्टोमी मीन्स क्या हो गया, रिमूवल ऑफ यूट्रस। क्या मतलब हो गया, रिमूवल ऑफ यूट्रस, रिमूवल ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो यूट्रस को रिमूव कर देना, यूट्रस को रिमूव कर देना क्या कहलाता है, हिस्टेरेक्टोमी। और यूट्रस का अगर इन्फ्लामेशन उसको क्या बोलते हैं अपन, मेट्राइटिस। यूट्रस का इन्फ्लामेशन हो गया तो मेट्राइटिस, रिमूवल कर दिया तो हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। बात समझ आई दोनों, यूट्रस होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, सिंपल मीनिंग। दूसरा दो वर्ड काम में लिए जाते हैं, हिस्टेरो और मेट्रा। तो इन्फ्लामेशन हो गया तो मेट्राइटिस, ठीक है, और अगर रिमूवल कर रहे हैं अपन यूट्रस का तो उसको अपन बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। क्लियर इतनी बात सबको। देखो अगर हिस्टेरेक्टोमी कर दी गई है, अगर यूट्रस को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, तो यूट्रस जब रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। यूट्रस का रिमूवल क्या कहलाता है, हिस्टेरेक्टोमी। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि अपन ने आर्टिफिशियल क्या कर दिया, आर्टिफिशियल मेनोपॉज। आर्टिफिशियली क्या कर दिया अपन ने, मेनोपॉज। देखो यूट्रस अगर रिमूव हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, यूट्रस अगर रिमूव हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा फीमेल के आगे से बाद में, ठीक है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि किसी दूसरे का यूट्रस निकाल के किसी फीमेल के अंदर लगा दिया जाता है, ये भी ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर किसी फीमेल का यूट्रस अगर रिमूव कर दिया गया है तो उसमें क्या आ जाता है, मेनोपॉज आ जाता है, ठीक है, उसमें क्या आ जाता है, मेनोपॉज आ जाता है। और ये जो मेनोपॉज है ये अपन ने कैसे किया है, आर्टिफिशियली किया है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मेनोपॉज इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर नहीं बात, आर्टिफिशियल मेनोपॉज। चलो उसके बाद में ये थोड़ा आगे की बात ले ली अपन ने पहले, ठीक है। ये आगे की बातें हैं, हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी के मेथड्स वगैरह, ठीक है। हिस्टेरेक्टोमी नहीं करते हैं तो उसके जगह पे कौन सा काम अपन कर सकते हैं जहां पे अपने को यूट्रस रिमूव नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो वो चीजें अपने बाद में आएंगी, ठीक है। चलो यूट्रस की अपन बात कर रहे थे, तो वेट, यूट्रस का वेट कितना होता है यूट्रस का, नॉन प्रेग्नेंट, जब फीमेल प्रेग्नेंट
नहीं होती। देखो प्रेगनेंसी और नॉन प्रेगनेंसी में अलग अलग होता है, यूट्रस का वेट जो होता है प्रेगनेंसी और नॉन प्रेगनेंसी में अलग अलग होता है, सबको पता है, ठीक है। तो वेट की अगर अपन बात करें और फीमेल जो है जब नॉन प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी की कंडीशन नहीं होती है, उस टाइम पे नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट जो होता है वो 50 टू 80 ग्राम होता है। 50 टू 80 ग्राम, 50 से 80 ग्राम जो है यूट्रस का क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। ये रेंज है, 50 से 80 ग्राम तक यूट्रस का वेट हो सकता है। अगर इसको अपन एवरेज देखा जाए तो अपन इसको बोलते हैं 60 ग्राम, ठीक है। तो सिंपल मीनिंग, सिंपल वर्ड हो गया यहाँ पे, सिंपल आंसर कि नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट या यूट्रस का वेट जो है कितना होता है, 60 ग्राम होता है। अगर आपको ये रेंज पूछी जाए तो 50 से 80 ग्राम को अपन इसको बोल सकते हैं। क्लियर। उसके बाद में ये नॉन प्रेग्नेंट हो गया, प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट, और वो भी कब, एट टर्म। टर्म मतलब आफ्टर 37 वीक्स, ठीक है, आफ्टर 37 वीक। उस टाइम पे जब प्रेगनेंसी 37 वीक की होती है, मतलब टर्म हो चुकी हुई होती है, उस टाइम पे यूट्रस का वेट कितना होता है, यूट्रस का वेट जो होता है टर्म पे वो 900 टू 1000 ग्राम होता है। 900 टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट 60 ग्राम और प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट एटलीस्ट बोल सकते हो अपन 1 kg। 1 kg प्रेगनेंसी के दौरान टर्म पे यूट्रस का वेट जो होता है वो 1 kg तक जा सकता है, ठीक है। चलो, तो वेट की बात हो गई। उसके बाद में अपन बात करते हैं मेजरमेंट। तो नॉर्मल मेजरमेंट, नॉर्मली यूट्रस कितना साइज का कितना होता है, ठीक है। तो अगर अपन बोलेंगे नॉन प्रेग्नेंट की बात करें तो 7.5 गुणा 5 गुणा 1.25 से लेके 2.5 कितना आगे सेंटीमीटर। ये 7.5 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, 5 सेंटीमीटर विड्थ है, और ये क्या है, इसकी थिकनेस है। लंबाई चौड़ाई मोटाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई। तो जो लंबाई होती है वो 7.5 सेंटीमीटर, विड्थ जो हो जाती है इसकी 5 सेंटीमीटर, और जो थिकनेस होती है 1.25 से लेके 2.5 सेंटीमीटर की होती है। कब की बात है, नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन के टाइम की बात है, जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है। उस टाइम पे यूट्रस का जो मेजरमेंट है वो ये होता है, 7.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, और 1.25 से लेके 2.5 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है। तो लेंथ विड्थ थिकनेस 7.5 इंटू 5 इंटू 1.25 टू 2.5, इस तरीके से आपको याद रखना है इसको, ठीक है, कि यूट्रस का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है। इंपॉर्टेंट चीज है ये, एग्जाम में आने वाली चीज है, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो कौन सी है, लेंथ होती है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने एग्जाम में वो किसका बनता है, लेंथ का बनता है। क्लियर इतनी बात। चलो, ये बात हो गई नॉन प्रेग्नेंट की। अब जब प्रेग्नेंट हो जाती है फीमेल तो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है, यूट्रस का वेट, यूट्रस का जो मेजरमेंट है, साइज है उसकी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो अपन बोलेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कब, एट टर्म। तो यूट्रस का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ यूट्रस कितनी हो जाती है, 35 सेंटीमीटर, एटलीस्ट 35 सेंटीमीटर। यूट्रस की लेंथ कितनी हो जाती है, एटलीस्ट 35 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। एक आंसर तो ये हो जाता है कि यूट्रस की लेंथ कितनी हो जाती है टर्म पे, तो 35 सेंटीमीटर, इसके अराउंड चलता है, 35 मानते हैं अपन, 35 सेंटीमीटर। दूसरा ये पूछा जाता है कि कितने गुना बढ़ जाती है, हाउ मेनी टाइम्स लेंथ ऑफ यूट्रस विल इंक्रीज एट टर्म, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो, 5 इंटू इंक्रीज, 5 गुना इंक्रीज, ठीक है, यूट्रस लेंथ। यूट्रस की जो लेंथ है वो 5 गुना बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, टर्म पे, ठीक है। जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे यूट्रस का जो लेंथ है, ठीक है, वो 5 गुना बढ़ जाता है। यूट्रस का जो लेंथ है वो कितना गुना बढ़ जाता है, कितने टाइम्स बढ़ जाता है,
5 गुना या 5 टाइम्स इंक्रीज, इसे बोल दो चाहे इसको 5 टाइम्स इंक्रीज। ये गुना जो लिखा है इसका मतलब हो गया 5 टाइम्स, गुना का मतलब टाइम्स, ठीक है, इतने गुना। तो 7.5 था, 5 से गुना करो, एटलीस्ट निकल के आता है 35 के आसपास, ठीक है। 35 से कुछ ज्यादा आता है लेकिन ये 35 माना जाता है, ठीक है, एवरेज। और कितना गुना मानते हैं अपन इसको, 5 गुना बढ़ जाता है, 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है यूट्रस का लेंथ, ठीक है। यूट्रस का लेंथ 5 टाइम इंक्रीज हो जाता है, कब, टर्म के टाइम पे। क्लियर थी बात? तो ये इसका मेजरमेंट की बात हो गई। ये भी बढ़ते हैं लेकिन ये भी एटलीस्ट इसी 5 के रेशियो में ही बढ़ते हैं, ठीक है, 5 गुना के हिसाब से बढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हमेशा लेंथ से पूछा जाता है। अभी तक इनके बारे में क्वेश्चन इतना नहीं पूछा गया है कि ये कितना गुना बढ़ते हैं या कितना हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया कि वेट कितनी हो जाएगी या थिकनेस कितनी हो जाएगी। तो इतना अपने को सिग्निफिकेंट याद रखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल मेजरमेंट याद रखना, 7.5 गुना 5 गुना 1.25 टू 2.5 नॉर्मल हो गया। और प्रेगनेंसी के दौरान टर्म पे 5 गुना बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, 35 सेंटीमीटर हो जाता है। ये अपना क्वेश्चन है जो अपने को याद रखना है और अपने एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो, क्लियर इतनी बात सबको? आगे बढ़ते हैं। शेप, यूट्रस की शेप, शेप कैसी होती है, कौन से डिजाइन का होता है यूट्रस, ठीक है। शेप ऑफ यूट्रस, शेप, तो वही कंडीशन प्रेगनेंसी और नॉन प्रेगनेंसी। तो नॉन प्रेग्नेंट में कैसा होता है, पायरिफॉर्म शेप। कौन सी शेप होती है, पायरिफॉर्म शेप। जो नाशपाती आती है, नाशपाती फ्रूट होता है, ठीक है, उसके जैसी शेप की ये होता है, ठीक है, नाशपाती जैसा वो यूट्रस होता है, ठीक है, इस तरीके का। इस तरीके का होता है, इस तरीके की नाशपाती। इसको उल्टा कर दो तो यूट्रस इस तरीके का था ना, अगर इसको यहां से बंद करके आप देखोगे तो ये एक तरीके से बोलोगे कि नाशपाती के जैसा हो गया है, ठीक है। तो किस कौन सी शेप है, पायरिफॉर्म शेप का। यूट्रस कैसी शेप का होता है, पायरिफॉर्म शेप का। कब, जब प्रेगनेंसी नहीं होती है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में, नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में यूट्रस की जो शेप होती है वो कैसी होती है, पायरिफॉर्म शेप होती है, नाशपाती के जैसी होती है। लेकिन अगर फीमेल क्या हो जाती है, जब प्रेग्नेंट होती है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के दौरान, अर्ली जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे तो सेम जो है वो जो शेप है वो सेम रहेगी। अर्ली प्रेगनेंसी में तो सेम शेप रहेगी और शेप जो है वो सेम रहेगी। लेकिन आफ्टर 12 वीक्स, आफ्टर 12 वीक इसकी शेप जो हो जाती है वो कैसी हो जाती है, स्पेरिकल शेप। कैसी हो जाती है, सॉरी, ग्लोबुलर। कैसी हो जाती है, ग्लोबुलर, स्पेरिकल नहीं होती है। 12 वीक पे क्या हो जाती है, ग्लोबुलर। ग्लोबुलर शेप कैसी होती है, ग्लोब के जैसी। ग्लोब का मतलब एकदम राउंड, जैसे फुटबॉल नहीं होती, एकदम गोल होती है, हर एंगल से, हर डायरेक्शन से वो क्या होती है, गोल होती है। जो अपन फर्स्ट अपने अर्ली स्कूल में जाते थे अपन, ठीक है, 4th 5वीं 10वीं क्लास में, प्रिंसिपल ऑफिस में हमेशा क्या पढ़ा होता था, लाइब्रेरी में एक ग्लोब पढ़ा होता था, मानचित्र जैसा गोल, ठीक है। तो उसी एकदम ग्लोब के जैसे एकदम गोल, ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है ग्लोबुलर शेप। तो यूट्रस का जो शेप है वो 12 वीक पे क्या हो जाता है, ग्लोबुलर शेप हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। और एट टर्म या 36 वीक के बाद में कैसा हो जाता है, स्पेरिकल, स्पेरिकल शेप। तो टर्म यूट्रस का शेप कैसा होता है, स्पेरिकल शेप, और 12 वीक पे कैसा हो जाता है, ग्लोबुलर शेप। अब स्पेरिकल शेप कैसी होती है, स्पेरिकल शेप, आप कोई फुटबॉल लो, उसको दोनों साइड से दबाओ ऐसे, जैसे अंडाकार नहीं होता, ठीक है, उसी तरीके से स्पेरिकल बोल दो इसको। फुटबॉल ली, दोनों साइड से दबाई, देखो एक तो ये होता है, ये तो अपना ग्लोबुलर हो गया पूरा, ठीक है, सही नहीं बना, एक तो जाता है पूरा ग्लोब, मतलब एकदम राउंड, सही इतना बनेगा, ठीक है। एक तो होता है राउंड, ये तो हो गया ग्लोबुलर। अगर आप इसको दोनों साइड से पकड़ के दबाओगे, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा,
इस तरीके से, ठीक है। इधर से हमने इसको क्या कर दिया, दबा दिया। तो ये जो शेप होती है ये होती है स्पेरिकल शेप, ये होती है स्पेरिकल, ये होती है ग्लोबुलर। तो जो यूट्रस है वो कैसी शेप का हो जाता है, स्पेरिकल शेप का हो जाता है 36 वीक्स पे। यूट्रस जो हो जाता है कैसी शेप का हो जाता है, स्पेरिकल शेप का हो जाता है 36 वीक पे। क्लियर थी बात। तो ये हो गया इसके कुछ मेजरमेंट्स और कुछ शेप वगैरह, ठीक है। वेट वगैरह की बात कर ली अपन ने, शेप की बात कर ली, मेजरमेंट्स की बात कर ली, लेंथ विड्थ थिकनेस की बात कर ली, ठीक है। उसके अलावा जो यूट्रस होता है वो कौन सी कैविटी में प्रेजेंट रहता है, कौन सी कैविटी में प्रेजेंट रहता है, यूट्राइन सॉरी यूट्रस जो होता है वो पेल्विक कैविटी का ऑर्गन है, ठीक है। यूट्रस क्या है, ऑर्गन ऑफ पेल्विक कैविटी। यूट्रस कौन सी कैविटी का ऑर्गन है, एक एब्डोमिनल कैविटी होती है, एक पेल्विक कैविटी होती है, ठीक है। तो यूट्रस जो होता है हमेशा कौन सी कैविटी का ऑर्गन होता है, पेल्विक कैविटी का ऑर्गन होता है। कब, नॉन प्रेग्नेंट में। नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन है तो वहां पे यूट्रस कौन सी कैविटी का ऑर्गन है, पेल्विक कैविटी का ऑर्गन है, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है ये कुछ दिनों में। कब, यूट्रस बिकम एब्डोमिनल ऑर्गन, यूट्रस बिकम एब्डोमिनल ऑर्गन। कब बन जाता है ये, आफ्टर 12 वीक्स, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस जो पहले क्या था, पेल्विक कैविटी, पेल्विक ऑर्गन था, ठीक है, वो अब क्या हो गया, एब्डोमिनल ऑर्गन हो गया, एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन हो गया, ठीक है। यूट्रस बिकम एब्डोमिनल कैविटी ऑर्गन, ठीक है। यूट्रस बिकम एब्डोमिनल कैविटी ऑर्गन, ठीक है। कब हो जाता है, आफ्टर 12 वीक। मतलब प्रेगनेंसी अगर हो गई तो देखो एक चीज तो कि प्रेग्नेंट नहीं फीमेल, तो कौन सी कैविटी का ऑर्गन है, पेल्विक कैविटी का ऑर्गन है। क्लियर, प्रेग्नेंट हो गई तब भी क्या रहता है, ये पेल्विक कैविटी का ऑर्गन ही रहता है। कब तक रहता है लेकिन प्रेगनेंसी में, 12 वीक तक। जैसे ही 12 वीक कंप्लीट हो जाते हैं, यूट्रस जो है वो अपनी साइज टाइम बढ़ रही होती है उसकी, तो जैसे ही 12 वीक कंप्लीट होते हैं उस टाइम पे यूट्रस जो होता है कौन से कैविटी में आ जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है। इसलिए अपन उसको बोल देते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आफ्टर 12 वीक यूट्रस जो है वो एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है। यूट्रस जो है वो कौन सा ऑर्गन हो जाता है, एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है। और फिर उसके बाद थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो है वो क्या रहता है, एब्डोमिनल ऑर्गन ही रहता है, ठीक है। क्योंकि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी यूट्रस की जो है साइज वो है बढ़ती रहती है, वो एब्डोमिनल ऑर्गन सॉरी कैविटी में आता रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या हो जाता है, आफ्टर 12 वीक एब्डोमिनल ऑर्गन होता है। इंपॉर्टेंट चीज है कि यूट्रस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन कब बन जाता है, आफ्टर 12 वीक, ठीक है। ध्यान रखने वाली चीज है। क्लियर इतनी बात, चलो ये हो गया। क्लियर, अब देखो अब हम बात करते हैं यूट्रस के पार्ट्स की। यूट्रस के पार्ट्स कितने होते हैं, तो कितने पार्ट्स होते हैं कमेंट में लिखना, कितने पार्ट्स होते हैं यूट्रस के, 3 होते हैं या 4 होते हैं, रुकना। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, फिर से आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, ठीक है। गांव में इलेक्ट्रिसिटी कम आती है ना, कभी कभी शहरों में भी चली जाती है, ठीक है। गाँव को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। इसलिए शहर वाले भी याद दिला देते हैं कि लाइट भी जाने की चीज होती है, ठीक है। वरना अपन भूल जाएंगे, लाइट भी नहीं जाती, लाइट जाने की कोई चीज होती है, जब अगर कभी चली जाए तो फिर अपने समस्या हो जाती है। तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस वो करवाते रहते हैं अपने को, बिना लाइट के भी आपको आना चाहिए रहना, ठीक है। चलो अभी भी आप गांव जाते होंगे, बहुत सारे बच्चे जो अपने को देख रहे हैं वो बहुत सारे गांव से होंगे और आपको पता होगा कि लाइट जाने पे कैसा लगता है, ठीक है। तो चलो अपन बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ यूट्रस की, ठीक है। पार्ट्स ऑफ यूट्रस की, कितने पार्ट्स होते हैं यूट्रस के, 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। कौन कौन से, बॉडी,
इस्थमस, और तीसरा सर्विक्स। बॉडी, इस्थमस और सर्विक्स, बॉडी, इस्थमस और सर्विक्स। ठीक है, देखो बॉडी 3.5 टू 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, इस्थमस 0.5 सेंटीमीटर का, और सर्विक्स की जो लेंथ होती है वो 2.5 सेंटीमीटर की होती है। सॉरी, तो यूट्रस की 3 पार्ट हो गए, बॉडी, इस्थमस और सर्विक्स, बॉडी, इस्थमस और सर्विक्स। तो बॉडी जो है इसके मेन 2 पार्ट होते हैं। बॉडी को जो है अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फंडस, एक होता है फंडस, दूसरा होती है बॉडी कैविटी। फंडस और बॉडी कैविटी। ठीक है, अपन ने जो एक डायग्राम बनाया था, ठीक है, ये हो गया अपना ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है इतना, ये जो ब्लैक डॉट में मैंने पार्ट बनाया है, ये पूरा पार्ट क्या है, ये आपकी बॉडी होती है। ये पूरा पार्ट क्या होता है, बॉडी होती है। ये जो बीच में छोटा सा पार्ट है, नेग्लिजिबल पार्ट होता है एक तरीके से, यूट्रस का एक नेग्लिजिबल पार्ट बोल सकते हैं इसको, नगण्य पार्ट। नेग्लिजिबल मतलब नगण्य, बहुत छोटा, जिसका कोई इतना सिग्निफिकेंट दिखता नहीं है वो। ठीक है, इतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता उसका, नेग्लिजिबल पार्ट है एक तरीके से, वो क्या है, इस्थमस है। ठीक है, और फिर ये क्या आ गया इसका, सर्विक्स। ये क्या हो गया, सर्विक्स हो गया। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो जाती हैं, बॉडी, इस्थमस और सर्विक्स, बॉडी, इस्थमस और सर्विक्स। ठीक है, अब देखो बॉडी के 2 पार्ट होते हैं, बॉडी के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, फंडस और बॉडी कैविटी। ये देखो, ये जो पार्ट है ये है इसका फंडस, ये जो पार्ट है ऊपर वाला ये क्या है इसका फंडस, और बीच में ये जो बच गया ये हो कैविटी पूरा, ये हो गई इसकी बॉडी कैविटी। ये क्या हो गई, बॉडी कैविटी। ठीक है, तो ये पार्ट्स हो गए यूट्रस के 3, बॉडी, इस्थमस और सर्विक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट पार्ट यूट्रस का, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बॉडी। यूट्रस का लार्जेस्ट पार्ट क्या हो गया, बॉडी। ठीक है, और अगर मान लो आपके पास ऑप्शन आए कि उसमें फंडस भी आंसर था, ठीक है, और बॉडी कैविटी भी था, इस्थमस भी था, सर्विक्स भी था, तो फिर वहां पे क्या आंसर करोगे, देखो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, ये क्वेश्चन आ गया आपने, ये क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, और वहां पे ऑप्शन आपको दे दिया, एक दे दिया आपको फंडस, एक बॉडी कैविटी, एक इस्थमस, एक सर्विक्स। तो आंसर क्या होएगा अपना, फंडस, बॉडी कैविटी, इस्थमस और सर्विक्स। आंसर क्या होएगा अपना यहाँ पे, देखो कौन सा पार्ट है सबसे बड़ा, कौन सा आंसर सही होएगा। ठीक है, वैसे तो देखो अगर देखा जाए तो ये दोनों को मिला के जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट बनता है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन उसने क्या कर दिया, अलग कर दिया एग्जामिनर ने। तो उस कंडीशन में अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, बॉडी कैविटी होगा। उस कंडीशन में अपना आंसर क्या होगा, बॉडी कैविटी होगा। ठीक है, तो बॉडी कैविटी जो है सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, और अगर बॉडी कैविटी ऑप्शन में ना आए, सिर्फ बॉडी आए, तो बॉडी भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडी भी आंसर हो गया। ठीक है, और इसके अलावा मान लो और कैसे पूछ सकता है वो, फंडस हटा दिया उसने, एक आंसर बॉडी हो गया और एक बोल दिया बॉडी कैविटी। तो इस कंडीशन में बता दो क्या आंसर होगा, इस कंडीशन में भी कौन सा आंसर होगा, बॉडी ही आंसर होएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो आप बोल सकते हो सबसे बड़ा पार्ट क्या हो गया यूट्रस का, बॉडी। यूट्रस की जो बॉडी होती है वो यूट्रस का सबसे बड़ा पार्ट होती है। ठीक है, और आप बोल सकते हो इसको बॉडी कैविटी, या आंसर क्या आ सकता है वहां पे, बॉडी कैविटी। अगर बॉडी ऑप्शन में ना हो तो बॉडी कैविटी अपना आंसर होगा, और अगर दोनों ऑप्शन में है तो बॉडी आंसर होगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है और ये सेकंड प्रायोरिटी में रहता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो यूट्रस का क्या होता है, बॉडी कैविटी होती है। अब पूछ लिया सबसे छोटा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस, स्मॉलेस्ट पार्ट
ऑफ यूट्रस। तो बता दो कौन सा हो गया, मैंने बता दिया आपको, नेग्लिजिबल पार्ट है ये, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट, वो जो पार्ट जो सबसे ज्यादा क्या है, नेग्लिजिबल पार्ट, जो दिखता भी नहीं, बहुत छोटा होता है, कौन सा है, इस्थमस। तो सबसे छोटा पार्ट क्या है, इस्थमस। सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, इस्थमस। क्लियर इतनी बात। तो सबसे बड़ा पार्ट बॉडी और सबसे छोटा पार्ट इस्थमस, सबसे छोटा पार्ट इस्थमस। क्लियर इतनी बात सबको। चलो देखो बॉडी के बारे में अपन थोड़ा सा बात और करें, तो बॉडी जो होती है वो जगह होती है जहां पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। बॉडी जो होती है वो जगह है जहां पे फर्टिलाइज्ड ओवम का क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन होता है। फर्टिलाइज्ड ओवम का क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन अगर पूछा जाए कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन कहां होता है, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, या बोल दो जाइगोट, या फिर बोल दो जाइगोट, ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड ओवम या जाइगोट का इम्प्लांटेशन कहां पे होता है, जाइगोट को आप ये भी बोल सकते हो मैच्योर ओवम, जाइगोट को ही क्या बोल सकते हैं अपन, मैच्योर ओवम, ठीक है। तो जाइगोट या फर्टिलाइज्ड ओवम या मैच्योर ओवम, उसका इम्प्लांटेशन, ठीक है, कहां होता है, तो बॉडी में होता है, बॉडी कैविटी में, बॉडी कैविटी में। बॉडी कैविटी में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन अगर पूछा जाए तो कहां होता है यूट्रस में, ये जो बॉडी है इस पार्ट में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। अगर बॉडी के अलावा भी कहीं पे भी अगर इम्प्लांटेशन होता है, हो तो कहीं भी सकता है, लेकिन जो कॉमन है, जो नॉर्मल है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी में, ठीक है। जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है वो क्या होता है, बॉडी कैविटी में। अगर बॉडी कैविटी के अलावा कहीं पे भी होता है कि फेलोपियन ट्यूब में हो गया, फंडस के ऊपर की साइड हो गया, या फिर ज्यादा नीचे हो गया, तो एक तरीके से अपन उसको क्या बोल देते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब नॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट के अलावा अगर कहीं पे भी इम्प्लांटेशन होता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, एक स्पर्म आया एक ओवम आया, ठीक है, दोनों फर्टिलाइज हो गए, जुड़ गए फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में जुड़ गए, और फिर ये इधर से क्या आते हैं, बॉडी कैविटी में आते हैं यूट्रस की, और बॉडी कैविटी में आके क्या हो जाते हैं, एक जगह पे चिपक जाते हैं, ठीक है। बॉडी कैविटी में आके जो यूट्रस की जो लेयर है अंदर वाली, एंडोमेट्रियम, उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, ये चिपक जाते हैं, और इस चिपकने को ही क्या बोल देते हैं अपन, इम्प्लांटेशन बोल देते हैं। तो इम्प्लांटेशन कहां होता है, हमेशा बॉडी कैविटी में होता है। इम्प्लांटेशन कहां होता है, हमेशा बॉडी कैविटी में होता है, ठीक है। चलो उसके अलावा इसमें और थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और डिटेल में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इम्प्लांटेशन अकर ऑन विच वॉल ऑफ यूट्रस, इम्प्लांटेशन अकर ऑन विच वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की कौन सी वाल पे इम्प्लांटेशन होता है, यूट्रस की कौन सी वाल पे इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो इसमें आंसर होता है अपना एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस में इम्प्लांटेशन कहां पे होता है, कौन सी वाल पे होता है, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। 2018 एग्जाम हुई थी एम्स भोपाल, अभी तो नोट सेट होने लग गया, पहले क्या होता था कि पता आप सबको, पहले जो होती थी एग्जाम, हर एम्स जो अपना इंडिविजुअल जो है नोटिफिकेशन निकाल के अपनी पर्टिकुलर एग्जाम लेता था। तो उस टाइम पे जो एम्स भोपाल की जो एग्जाम हुई थी 2018 में, उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इम्प्लांटेशन कौन सी वाल पे होता है यूट्रस के, ठीक है, इम्प्लांटेशन अकर ऑन विच वाल ऑफ यूट्रस, ठीक है। और वहां पे आंसर क्या माना गया था, वहां पे पोस्टीरियर वाल उसने सही माना था, उसने जो आंसर की जारी करी थी उस टाइम पे, तो आंसर क्या माना गया था, पोस्टीरियर वाल ऑफ यूट्रस को जो है सही माना गया था, ठीक है। तो आप उस हिसाब से ध्यान रखना कि अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो अपना आंसर क्या रहेगा, पोस्टीरियर वाल ऑफ यूट्रस रहेगा। क्लियर इतनी बात। चलो तो ये बॉडी की बात हो गई।
इस्थमस आपको मैंने बता ही दिया, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एक तरीके का यूट्रस का, नेग्लिजिबल पार्ट होता है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या करवाता है, यूट्रस की बॉडी और सर्विक्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। एक तरीके का नॉर्मल कनेक्शन है, नॉर्मल कनेक्शन बोल सकते हो आप इसको, नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन बॉडी कैविटी एंड सर्विक्स। सर्विक्स और बॉडी कैविटी, ये सर्विक्स हो गया, ये वाला पार्ट सर्विक्स है और ये ऊपर का बॉडी है, तो इन दोनों के बीच में क्या करवा रहा है, ये कनेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है, इनको जोड़ के रखने का काम कर रहा है, सीधी सी बात है। बहुत छोटा सा होता है, नेग्लिजिबल पार्ट होता है, बस ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से सर्विक्स और बॉडी कैविटी के बीच में कनेक्शन का काम करता है, बहुत नेग्लिजिबल पार्ट होता है, 0.5 mm का ये, सॉरी सेंटीमीटर का ये होता है, ठीक है। चलो देखो, ये जो इस्थमस वर्ड है, दो वर्ड आते हैं इससे, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है इस्थमस और एक होता है फिस्टुला। इस्थमस जहां पे भी आता है वो आता है नॉर्मल कनेक्शन को डिनोट करता है, ये दो ऑर्गन्स के बीच में, दो कैविटीज के बीच में जो नॉर्मली कनेक्शन बना हुआ है, जो क्या है, नॉर्मली कनेक्शन है, तो उसको बोला जाता है इस्थमस, उसको क्या बोला जाता है, इस्थमस। और अगर कोई एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया, उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है फिस्टुला। नॉर्मल कनेक्शन के लिए वर्ड काम में लिया जाता है इस्थमस और एबनॉर्मल कनेक्शन के लिए काम में लिया जाता है फिस्टुला वर्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको, इस्थमस नॉर्मल कनेक्शन के लिए काम में लिया जाता है और एबनॉर्मल कनेक्शन के लिए फिस्टुला जो वर्ड जो है डिनोट जो यूज किया जाता है। क्लियर इतनी बात। तीसरी बात आती है अपनी सर्विक्स की। सर्विक्स, सर्विक्स, सर्विक्स को बोल सकते हो आप नेक ऑफ यूट्रस। क्या बोल सकते हो इसको आप, नेक ऑफ यूट्रस। सर्विक्स को क्या बोल सकते हैं अपन, नेक ऑफ यूट्रस, ठीक है। सर्विक्स इज द नेक ऑफ यूट्रस, सर्विक्स इज द नेक ऑफ यूट्रस। देखो कितने साइज लेंथ होती है, 2.5 सेंटीमीटर का सर्विक्स होता है ये, ठीक है। सर्विक्स जो है वो दो पार्ट्स हो गए सर्विक्स के। सर्विक्स के कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट। कौन कौन से, 2 पार्ट्स, एक्टो सर्विक्स और दूसरा एंडो सर्विक्स। एक्टो सर्विक्स और एंडो सर्विक्स, ठीक है। तो ये जो सर्विक्स है जो अपन ने यहां बना रखा है, तो इसका एक पार्ट जो है, ये जो अपन ने सर्विक्स बना रखा है, ठीक है, तो इसके एक तरफ ऊपर की तरफ जो है क्या है, इस्थमस जुड़ जाता है, मतलब ऊपर यूट्रस का जो ऊपर वाला पार्ट आ जाता है और नीचे की तरफ क्या आ जाती है, सर्विक्स वेजाइना आ जाती है, ठीक है। तो इसको अपन ने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट आप बोल दो यूट्रस की तरफ है और दूसरा पार्ट जो है वो वेजाइना की तरफ है, ठीक है। एक पार्ट जो है वो यूट्रस की तरफ है, दूसरा पार्ट जो है वो वेजाइना की तरफ है। तो जो वेजाइना की तरफ पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इतना, ये वाला जो पार्ट है इतना, जो वेजाइना की तरफ है, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं एक्टो सर्विक्स, ठीक है। तो इसको आप बोल दोगे वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, ठीक है। तो ये वेजाइनल पार्ट हो गया जिसको अपन ने बोला है एक्टो सर्विक्स, ठीक है। और जो यूट्रस की तरफ है उसको अपन ने बोल दिया है एंडो सर्विक्स। तो आप इसको बोल सकते हो सुप्रा वेजाइनल, मतलब वेजाइनल पार्ट के ऊपर, इसलिए क्या बोला गया इसको, सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, ठीक है, सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स। तो ये वेजाइनल पार्ट है जिसको अपन ने बोला है एक्टो सर्विक्स, और ये वेजाइनल पार्ट के ऊपर का पार्ट है जो यूट्रस की तरफ है, इसलिए इसको बोला गया सुप्रा वेजाइनल पार्ट, मतलब वेजाइनल पार्ट के ऊपर, वेजाइनल पार्ट के ऊपर का जो पार्ट है इसको अपन बोल रहे हैं एक्टो सर्विक्स, सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स मतलब एक्टो सर्विक्स। तो दो पार्ट में डिवाइड कर लिया आपने इसको, एक्टो सर्विक्स और एंडो सर्विक्स, क्लियर। तो दो पार्ट हो गए, उसके अलावा इसकी दो ओपनिंग हो गई। एक ओपनिंग तो ये इधर है, किसकी साइड, वेजाइना की तरफ, और एक ओपनिंग जो है वो किसकी साइड है,
यूट्रस की तरफ। ठीक है, तो 2 ओपनिंग हो गई इसकी। तो ओपनिंग के बारे में अगर अपन बोले, नाम आपने सुना होगा ओएस, ओपनिंग की बात करें अपन, 2 ओपनिंग होती है। एक हो जाती है एक्सटर्नल ओएस और दूसरी इंटरनल ओएस। एक्सटर्नल ओएस और इंटरनल ओएस। तो एक्सटर्नल ओएस मतलब बाहर की तरफ, ठीक है, वेजाइना की तरफ, ये था यूट्रस, ये इसका इस्थमस हो गया। ठीक है, और ये हो जाता है फिर अपना वेजाइना। ठीक है, ये हो जाती है वेजाइना। ठीक है, तो 2 ओपनिंग है, एक तो ये वाली ओपनिंग है जो किसकी तरफ है, यूट्रस की तरफ है, और एक ये जो ओपनिंग है ये किसकी तरफ है, सर्विक्स की तरफ है। ठीक है, ये सर्विक्स की तरफ की ओपनिंग हो गई। तो जो सर्विक्स की तरफ की ओपनिंग है उसको अपन बोल देते हैं एक्सटर्नल ओएस। ठीक है, तो टुवर्ड्स सॉरी वेजाइना। एक जो ओपनिंग है वेजाइना की तरफ है सर्विक्स की, उसको अपन ने बोल दिया एक्सटर्नल ओएस, और जो ओपनिंग यूट्रस की तरफ उसको अपन ने बोल दिया इंटरनल ओएस। तो टुवर्ड्स यूट्रस। तो 2 ओपनिंग हो गई, यूट्रस की तरफ इंटरनल ओएस और वेजाइना की तरफ एक्सटर्नल ओएस। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो 2 ओपनिंग हो गई, 2 पार्ट हो गए। पार्ट्स में कौन कौन से, एक्टोसर्विक्स और एंडोसर्विक्स। एंडोसर्विक्स अंदर की तरफ यूट्रस की तरफ, और एक्टोसर्विक्स बाहर की तरफ मतलब वेजाइना की तरफ। वेजाइना की तरफ की ओपनिंग एक्सटर्नल ओएस और यूट्रस की तरफ की ओपनिंग इंटरनल ओएस। ठीक है, उसके बाद में जो है सर्विक्स की अपन आगे बात करते हैं। उसके बाद जो सर्विक्स है इसमें अपने देखेंगे कि देखो ये सर्विक्स है, ठीक है, और ये ऊपर से तो यूट्रस आ ही रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये सर्विक्स हो गया। ये हो गई वजाइना, ये क्या हो गई, वजाइना। ठीक है, तो वेजाइना और सर्विक्स के बीच में, तो बिटवीन वजाइना, वेजाइनल वाल, बिटवीन वेजाइनल वाल, ये वेजाइना की वाल है। ठीक है, और सर्विक्स की वाल। ठीक है, तो सर्विक्स कौन सा पार्ट है यहाँ पे, नीचे की तरफ, वेजाइना की तरफ कौन सा पार्ट है, एंड सर्विक्स। आप बोल सकते हो सर्विक्स, या फिर कौन सा सर्विक्स है, ये जो वेजाइना की तरफ सर्विक्स है, ये कौन सा है, एक्टो सर्विक्स। बोल सकते हो, ब्रैकेट में लिखे हो एक्टो सर्विक्स। तो बिटवीन वेजाइनल वाल एंड एक्टो सर्विक्स, इनके बीच के क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। तो स्पेस बिटवीन वेजाइनल वाल एंड सर्विक्स, ये सर्विक्स की वाल हो गई। ठीक है, और ये वेजाइना की वाल हो गई। इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो एक्टो सर्विक्स है या सर्विक्स है और ये वेजाइना की वाल है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है। और इन्हीं स्पेस को अपन बोलते हैं फोर्निक्स। इन्हीं स्पेस को क्या बोला जाता है, फोर्निक्स। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको, फोर्निक्स। तो फोर्निक्स क्या है, फोर्निक्स जो है स्पेस है किसके बीच में, वेजाइना की वाल के बीच में और सर्विक्स के बीच में, या बोल सकते हो वेजाइनल वाल और एक्टो सर्विक्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसको अपन क्या बोलते थे, फोर्निक्स बोल देते हैं। और फोर्निक्स जो होते हैं वो टोटल नंबर में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, 2 लेटरल। तो ये फोर्निक्स होते हैं 4, एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 लेटरल। ये काम में आते हैं एनेस्थेसिया लगाने के, काम में आते हैं कब, एनेस्थेसिया, जब अपन ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर्स वगैरह पढ़ेंगे, एपिसियोटोमी वगैरह, ठीक है, वैक्यूम डिलीवरी वगैरह, तो उस टाइम पे अपन बात करेंगे कि फीमेल को क्या लगाया जाता है, एनेस्थेसिया लगाया जाता है। जो साइट होती है उसको नम किया जाता है, तो किसके थ्रू जो है एनेस्थेसिया लगाया जाता है, कौन से फोर्निक्स के थ्रू लगाया जाता है। तो वहां पे अपने ये जो है फोर्निक्स काम में आएंगे। तो टोटल फोर्निक्स कितने हो गए, 4 हो गए। फोर्निक्स क्या होते हैं, स्पेस बिटवीन वेजाइनल वाल एंड सर्विक्स, उसको अपन क्या बोल देते हैं,
फॉर्निक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, बाकी जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अपना थोड़ा सा जो है यूट्रस का जो यूट्रस थोड़ा सा बाकी रहा है, इसके बाद में अपन फेलोपियन ट्यूब और ओवेरी देखेंगे और उसके बाद जो है अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उसी बात के साथ कंप्लीट करूंगा। कौन सी बात? कमेंट बॉक्स में आप लिखना। मान लिया तो हार है और अगर ठान लिया तो जीत है। ठीक है, तो ठान के ही पढ़ाई करते रहना और मास्टर्स नर्सिंग क्लासेस के साथ जुड़े रहना। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलो, थैंक यू।